20 साल के एक नौजवान ने कमाल कर दिया है। डोडा का ये रहने वाला है और अपने हाथों से ड्रोन को बनाया है। आज के वक्त में ड्रोन की कीमतों की बात करें तो आसमान छू रही है। लाखों रुपए में जो है वो ड्रोन्स मिलते हैं, लेकिन इस नौजवान ने जो है वो अपने हाथों से, किसी मशीनरी का यूज नहीं किया है, अपने हाथों से जो है ये ड्रोन बनाया है। और ड्रोन पे आप देख सकते हैं इसकी रेंज 2 किलोमीटर है, 500 ग्राम तक वजन कैरी कर सकता है और किसी भी ह्यूमन टच की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां से अगर आप कहीं सामान बेचते हैं तो ये सामान छोड़ के वापस भी जो है वो आएगा। मैकेनिकल स्टूडेंट है और डोडा के रहने वाला है। सबसे पहले मुझे अपना नाम बताएगा और इसको आपने कैसे तैयार किया, थोड़ा सा डिटेल मुझे बताएगा। सर, मेरा नाम मनिंदर पाल सिंह है और मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा शाह मोहल्ले से रहने वाला हूँ। और मैं अभी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। और मैं ड्रोन की बात करूँ तो ड्रोन को मैंने हाथों से बनाया अपने। और ये 3D प्रिंटेड आर्म्स हैं, 3D प्रिंटेड, ये भी 3D प्रिंटेड है, ये भी 3D प्रिंटेड है, ये भी 3D प्रिंटेड है। और ये मैंने ऑनलाइन ख़रीदा है, ये भी ऑनलाइन ख़रीदा है। और ये इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, जो अपनी करंट पूरे मोटर्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये फ्लाइट कंट्रोलर है, जो ब्रेन कहा जाता है ड्रोन का। ये GPS है और ये अपनी लोकेशन बताता है ड्रोन को कि मैं कहाँ पर हूँ। ये रिसीवर है, ड्रोन का रिसीवर, रिमोट का रिसीवर है। और ये इसकी बैटरी आ जाती है 5200 mAh की बैटरी। ये इसका ESC है, इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर, जो मोटर को पावर देता है बैटरी से लेके। और यही सिग्नल देता है मोटर को कि स्पीड कितनी ज़्यादा रखनी है, कितनी कम रखनी है, कैसे उड़ना है, कैसे नहीं। और ये कैलिब्रेटर है, फ्लाइट कंट्रोलर का कैलिब्रेटर। और ये लेग्स हैं ड्रोन्स की। मुझे बताएगा, डोडा में तो एसेसरी मिलना मुश्किल है, डोडा के जम्मू कश्मीर में एसेसरी मिलना मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर ड्रोन्स की कोई मैन्युफैक्चरिंग होती नहीं है। तो इस सामान को आपने अरेंज कैसे किया है? डोडा में ड्रोन्स के पार्ट नहीं मिलते, डोडा में जम्मू कश्मीर में ही नहीं मिलते क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में भी नहीं मिलते। अराउंड पंजाब में भी नहीं मिलते, जहाँ मैं स्टडी कर रहा हूँ वहाँ पर भी बहुत कम मिलते हैं। ये मैंने ऑनलाइन मंगाई है मोटर। ये 920 kV का मोटर है, जो 800 ग्राम का थ्रस्ट पैदा करता है। ये लंदन से आया मेरे पास, मेरे दोस्त ने लंदन से भेजा है। ये भी मेरे डायरेक्टली सैटेलाइट से कनेक्ट होता है। ये डायरेक्टली सैटेलाइट से कनेक्ट होता है, सैटेलाइट से कनेक्ट होता है। ये भी दोस्त ने भेजा मुझे लंदन से। ये मैंने ऑनलाइन खरीदा है, बैटरी भी ऑनलाइन खरीदी है, प्रोपेलर्स भी ऑनलाइन खरीदे, सब कुछ ऑनलाइन है। ये 3D प्रिंटेड है, बाकी सब ऑनलाइन है। ये दोस्त ने भेजा, ये भी दोस्त ने भेजा। बाकी असेंबल मैंने सब खुद किया है। सॉफ्टवेयर की AI की जो सॉफ्टवेयर कैलिब्रेशन है वो मैंने लैपटॉप से खुद ही की है। अच्छा, मुझे बताएगा, अगर इसको अगर मार्केट में बेचना हो तो अप्रोक्सीमेटली आपने जो सामान लगाया, आपकी जो मेहनत है, ओवरऑल इसकी कॉस्ट कितनी बनेगी? ओवरऑल कॉस्ट आगे पीछे हो सकती है। ओवरऑल कॉस्ट तो मेरी मेहनत सब कुछ लेके तो अराउंड 40,000 तो बन जाएगी। 40,000। और यही मार्केट से खरीदना हो? मार्केट से अराउंड 1,20,000 का तो आजकल मिलता है DJI का। 1,20,000 मतलब डायरेक्टली आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 80,000 का फायदा है। 40,000 में ये पूरा कह रहे हैं कि जो इनकी मेहनत है या जो एसेसरीज वगैरह है, क्योंकि इनमें मैक्सिमम, अब ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये देखिए आप, ये डिवाइस जो है, एक तो GPS डिवाइस और इसके अलावा जिसे ब्रांड का, माफ कीजिएगा, जो ड्रोन का ब्रांड जिसे कहा जाता है, ये उन्होंने लंदन से मंगवाई क्योंकि अब इंडिया में तो अगर खरीदना हो तो बहुत ज्यादा महंगा मिलेगा। और ये स्टूडेंट अभी है, अभी सीख रहे हैं। मुझे बताएगा, आज के वक्त में नौजवानों को आदत होती है कि हमें बाइक्स चलानी है, हमें घूमना फिरना है, हमें व्लॉगिंग करनी है और बाकी चीजें करनी है। तो आपके दिमाग में ये आइडिया कैसे है? बचपन से आपको ये था या अचानक आपको ये आइडिया है कि हमने ये करना है? इसका आइडिया तो नहीं, इसका मतलब ये काम करने का मुझे बचपन से ही है। मैं ऐसे काम करता रहता हूँ। मैंने स्कूल में भी बहुत प्रोजेक्ट किए हैं, कॉलेज में भी बहुत प्रोजेक्ट किए हैं, मैं घर में भी बहुत प्रोजेक्ट करता आया हूँ। मेरे पास इतना सामान है कि आप गिन नहीं सकते। मुझे पापा से ये इंस्पिरेशन मिली क्योंकि वो ही फादर ही मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स में थे। वो सुबह काम पे जाते थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, सुबह काम जाते, शाम को घर आते, शाम को अपना काम करते थे इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो मैं भी देखता रहता था, मुझे भी इंटरेस्ट आ गया। तो बस ये इंटरेस्ट है मेरा। अच्छा, मुझे बताएगा, आज से पहले आप गायब रहे, अचानक कल आप डिस साहब के पास भी गए, तो डिस साहब ने क्या कहा इस प्रोजेक्ट को लेके? जी साहब ने तो बहुत इंस्पायर किया मुझे कि ऐसा काम करते रहो, ऐसे तुम आगे आते रहो। मैं बस यही चाहता था। मैं आज तक इसलिए सामने नहीं आया था क्योंकि मैं चाहता था कुछ अच्छा करके जाऊं सबके सामने। और मुझे तो ये फादर लेके आए मुझे कि ड्रोन दिखाना चाहिए सबको। तो मुझे अभी तो इसमें भी नहीं आना था। मैं चाहता हूँ इससे भी अच्छा कुछ करूँ तब भी सामने आऊँ। ये अच्छा नहीं है? मेरे लिए उतना अप टू मार्क नहीं है। अप टू मार्क नहीं है। अब अंदाजा लगा सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली मैंने कॉस्ट आपको बताई और इस नौजवान ने ये ड्रोन बनाया है और ये अब भी कह रहे हैं कि ये मेरे लिए काफी नहीं है।
मैं इससे भी कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। मुझे बताइएगा, वॉर लाइक सिचुएशन हुई, ड्रोन्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इसमें रहा, तो क्या आपको लगता है कि अगर सिक्योरिटीज को या कभी गवर्नमेंट को आपकी जरूरत पड़े, तो क्या आप इससे बेहतर बना सकते हैं, या इससे जो ज्यादा वेट हो सकते हैं, जिनकी ज्यादा रेंज हो, वो बना सकते हैं आप? बिल्कुल मैं इससे अच्छा कर सकता हूँ। अगर गवर्नमेंट बुलाती है तो उसके लिए बहुत सारे बच्चे होंगे करने के लिए, तो एक दिमाग से दूसरा दिमाग मिलता है तो और फ़ायदा होता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं बहुत हेल्प कर सकता हूँ उनकी, वो भी मेरी हेल्प कर सकते हैं। तो इससे बड़ा ड्रोन बना सकते हैं हम। अराउंड 5 केजी का वेट उठा सकते हैं बिल्कुल आराम से। 5 से ऊपर भी उठा सकते हैं, इससे तो नहीं उठा सकते, इससे बड़ा बना सकते हैं जो 5 केजी का वेट उठा पाए, जो अराउंड गवर्नमेंट के काम भी आए, जो अगर बॉम्ब डिप्लॉय करना हो कहीं पर तो उसके काम भी आ सके। चलिए, बिल्कुल इस नौजवान का दिमाग आप देख सकते हैं। मैंने आपको कहा कि आज के वक्त की बात करें तो नौजवान ड्रग्स की तरफ जा रहा है। ड्रग्स आप देख सकते हैं कितना जो है वो बढ़ चुका है। और इसके अलावा ये ड्रोन आप देख सकते हैं, जो ड्रोन इन्होंने बनाया है, और अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट भी इन्होंने बताई कि इसकी कॉस्ट जो है वो कितनी रही है। मैं उम्मीद और गुजारिश करूंगा जो सिक्योरिटी एजेंसीज है, या जम्मू एंड की गवर्नमेंट है, या जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो इस नौजवान को सपोर्ट करें। और खासतौर पर मैं चाहूंगा कि जो कंपनीज है जो इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग करती है, इससे पहले उन्होंने एरोप्लेन बनाया या बाकी बाकी चीजें बनाई, वो भी इनको अप्रोच करें, ताकि इन जैसे कहा कि जब दिमाग से दिमाग मिलता है तो और भी बेहतर कुछ हो सकता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इनका जो फ्यूचर है वो बिल्कुल ब्राइट हो, इनका फ्यूचर जो है वो बिल्कुल एक सक्सेसफुल रहे, और इनकी जो मेहनत है ये कामयाब हो।